हाय दोस्तों। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि ऑथराइज पार्टनर या फिर सब ब्रोकर किसको बोलते हैं और यहाँ पर अपन कैसे अपनी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। तो इस बिजनेस मॉडल के बारे में अपन यहाँ पर डिटेल में एनालाइज करेंगे। फिर इसी से मिलता जुलता एक रेफरल पार्टनर का प्रोग्राम भी स्टॉक ब्रोकर्स रन करते हैं, जिसको अपन रेफरल एजेंट बोलते हैं। हो सकता है कोई और नाम भी हो। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी अपन यहाँ पर लर्न करेंगे, और दोनों में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर अपन इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर अपन देखेंगे कि अपन को ये जो ऑथराइज्ड पार्टनर बनना है या फिर रेफरल पार्टनर बनना है, कौन सा अपने लिए बेटर है और वो अपन कैसे कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी आपको ध्यान रखना होगा, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। इस पॉइंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल स्किप ना करें, ये वाला पार्ट तो आप बिल्कुल देखिएगा। फिर लास्ट में अपन देखेंगे कि कौन से ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनको अपन अवॉइड करके चल सकते हैं। तो देखिए, आप ऑथराइज्ड पार्टनर जिसको अपन एपी मॉडल बोलते हैं या फिर रेफरल पार्टनर जिसको अपन आरए मॉडल बोलते हैं, अब इन दोनों मॉडल में ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ ब्रोकर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो ऐसे कौन से ब्रोकर्स हैं जिनको अपन अवॉइड करके चल सकते हैं, वो डेटा भी अपन लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ऑथराइज्ड पार्टनर या फिर सब ब्रोकर। इसको अपन एपी के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे ऑथराइज पार्टनर की जगह अपन ऑथराइज पर्सन भी यहाँ पर इसको लेके चल सकते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है वो अपन आइए जान लेते हैं। तो इस मॉडल में क्या होता है कि देखिए, जो स्टॉक ब्रोकर होता है उसके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, या फिर नए क्लाइंट्स को वो कोशिश करता है लाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है ए या फिर बी या फिर सी। ये क्या है, एक स्टॉक ब्रोकर है। मान लीजिए कोई स्टॉक ब्रोकर एग्जांपल के तौर पे लेना है, ग्रो है। ग्रो के ये क्लाइंट्स हैं। अब ग्रो चाहेगा कि भाई मेरे पास और भी क्लाइंट्स हैं, है ना, और भी क्लाइंट्स हैं। अब या तो लोग खुद से ग्रो में अकाउंट ओपन करें, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ग्रो पार्टनरशिप कर ले लोगों के साथ। तो वो लोग कौन हो सकते हैं, वो आप हो सकते हैं। आपके साथ पार्टनरशिप क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, आप कहते हैं ग्रो को कि भाई देखो, मेरे पास कुछ लोग हैं, मान लीजिए बी सी डी, जो भी लोग हैं आपके, एक्स वाई जेड। तो आप कहते हैं कि भाई देखो, मैं उनके डीमैट अकाउंट ओपन करा दूंगा आपके स्टॉक ब्रोकर में। तो उसके बदले मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फिर कमीशन चाहिए रहेगा। तो स्टॉक ब्रोकर ऐसा यहाँ पर एग्रीमेंट करते हैं कि जहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। तो वो बेनिफिट क्या होता है वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, जो भी ऑथराइज पार्टनर या फिर सब ब्रोकर होता है, तो वो होता है ब्रोकरेज शेयरिंग का। तो यहाँ पर जो स्टॉक ब्रोकर होता है, वो जो पार्टनर होते हैं उनके साथ ब्रोकरेज शेयर करता है। तो इस मॉडल को अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं, मान लीजिए ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट का नाम है एक्स, ठीक है। एक्स आपका क्लाइंट है। इन एक्स को आपने अपनी लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके गया, ठीक है। तो जब आप ऑथराइज पार्टनर बनते हैं तो आपको एक रेफरल लिंक प्रोवाइड करी जाती है, जो भी स्टॉक ऊपर होता है उसके थ्रू आपको, ठीक है। तो आपकी ये एक रेफरल लिंक है, आपने अपनी रेफरल लिंक से इन पर्सन का अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब ये पर्सन जितना भी ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करेंगे, तो उस पर जो ब्रोकरेज बनेगी, तो मान लीजिए कि 40 रुपए की ब्रोकरेज बनती है। तो इसका कुछ परसेंटेज है ना, इसका कुछ परसेंटेज ब्रोकरेज आपको एज अ कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये कमीशन कब तक प्रोवाइड किया जाता है? जब तक ये वाला जो कस्टमर है आपका, इसका अकाउंट एक्टिव है और जब तक ये ट्रेड करता रहेगा। अब एक बात जानिए, देखिए, अगर ये जो कस्टमर है, अगर इसने आपकी लिंक से अकाउंट ओपन नहीं किया होता, डायरेक्ट इस ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन किया हुआ था, तो भी इसकी ब्रोकरेज सेम ही लगती, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है कि आपके लिंक से इन्होंने अकाउंट किया क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस कराया है, तो यहाँ पर आपको जो ब्रोकरेज शेयरिंग का परसेंटेज है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे कि आपको 50% ब्रोकरेज शेयरिंग मिलती है, तो 40 रुपीज़ की ब्रोकरेज शेयरिंग पे अगर 50% निकालेंगे तो 20 रुपीज़ आपको मिलेंगे, और जो 20 रुपीज़ है वो स्टॉक ब्रोकर के पास जाएंगे। तो ऐसे मंथली जितने भी क्लाइंट्स आपके होंगे, उनके जितने भी यहाँ पर ट्रेड्स वगैरह होंगे ना, उन सब की जो भी ब्रोकरेज बनेगी, तो उसका जो भी पेमेंट होता है वो नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर दिया जाता है। ब्रोकरेज शेयरिंग की बात करें तो ये डिपेंड करता है अलग अलग ब्रोकर में कि कौन सा ब्रोकर कितना यहाँ पर ब्रोकरेज शेयरिंग प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ऑथराइज पार्टनर के मॉडल के अंदर थोड़ा अपन को हायर ब्रोकरेज शेयरिंग देखने को मिलता है। एक पॉइंट और ये भी है कि कुछ ब्रोकर्स जो होते हैं वो अकाउंट ओपनिंग इंसेंटिव भी प्रोवाइड करते हैं। अकाउंट ओपनिंग का जो इंसेंटिव है, मान लीजिए कि आपने एक अकाउंट ओपन किया है, तो एक अकाउंट पे हो सकता है कुछ ब्रोकर्स आपको 300 या फिर 400 रुपये प्रोवाइड करें। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग ब्रोकर पे, कुछ ब्रोकर नहीं देते हैं, कुछ ब्रोकर देते हैं। तो आप जिस भी ब्रोकर के साथ जा रहे हैं, तो वो उन ब्रोकर की जो भी पॉलिसी होगी उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये जो इंसेंटिव है ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ब्रोकर इसको प्रोवाइड करें। अब जान लेते हैं कि अगर अपन ऑथराइज पार्टनर या फिर एपी जिसको बोलते हैं, वो बनने के लिए अपन के क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो देखिए, एक तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है आपका, वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज, है ना। ये कहाँ पे लगता है? ये एनएससी और बीएससी को आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लिया आपका क्लाइंट है, अब वो इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड कर रहा है ना। तो आपको जो एनएससी में इक्विटी सेगमेंट का आपको
रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना पड़ेगा 5,900 को। मान लो कि एफ में भी ट्रेड करता है तो उसका भी आप 5,900, या फिर यहाँ पर कमोडिटी में भी ट्रेड करता है तो 5,900। तो ये केवल एनएससी का चार्ज है ना, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज है। तो आपके क्लाइंट अगर इक्विटी, एफएनओ या फिर कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो आपको, अगर आपको वो वाला सेगमेंट क्या है एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, तभी आपको उस सेगमेंट की ब्रोकरेज शेयरिंग मिलेगी। सेम बीएससी के लिए भी है। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है वो 17,000 यहाँ पे निकल के आता है। तो इतना आप उनको एनएससी को देना पड़ता है और 17,000 के आसपास ही अपन को बीएससी को भी देना पड़ता है। साथ में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी अपन का लगता है यहाँ पे। तो 5,000 के समथिंग, 5,900 के समथिंग अपन को एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एनएससी और बीएससी को भी हर साल देना पड़ता है। तो देखिए, ये वाला चार्ज जो है 5,900 इक्विटी सेगमेंट एफएनओ और कमोडिटी वाला, ये केवल वन टाइम है, ये वन टाइम है जो अपन एनएससी और बीएससी को दे रहे हैं। उसके बाद ये नहीं लेगा, अपन का जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, अपन को ब्रोकरेज शेयरिंग उस सेगमेंट पे मिलने लगेगी। और ये एएमसी जो चार्ज है वो अपन को हर साल एनएससी और बीएससी को देना पड़ता है अगर अपन ऑथराइज पार्टनर या फिर सब ब्रोकर बनते हैं तो। और साथ में ही यहाँ पे कुछ ब्रोकर जो हैं, ये डिपेंड करता है अलग अलग ब्रोकर पे, एडवांस में डिपॉजिट भी आपसे लेते हैं। तो वो डिपॉजिट कितना होता है, वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक डिपॉजिट हो सकता है। तो ये सब ब्रोकर, सारे के सारे ब्रोकर्स ऐसे नहीं लेते हैं, कुछ ब्रोकर ऐसे, और टू बी ऑन द सेफर साइड यहाँ पर आपसे ये डिपॉजिट लेते हैं। और ये अगर आप जब भी ये ऑथराइज पार्टनर का आप ये टर्मिनेट करेंगे, कैंसिल करेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट, तब ये डिपॉजिट आपको वापस मिल जाता है। मतलब ये रिफंडेबल होता है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट आपका आप टर्मिनेट करेंगे या फिर आप कहेंगे कि हमको बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, तो ये आपको वापस मिल जाएगा पैसा। तो ऑथराइज पार्टनर या फिर सब ब्रोकर के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज शेयरिंग मिलती है और अकाउंट ओपनिंग इंसेंटिव कुछ ब्रोकर्स हो सकता है प्रोवाइड करें। और एनएससी और बीएससी के जो भी अलग अलग सेगमेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है, जो वन टाइम रहता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है अगर आप ऑथराइज पार्टनर या सब ब्रोकर बनते हैं, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं रेफरल पार्टनर या फिर रेफरल एजेंट क्या होता है। तो देखिए, जो एपी अपन ने पहले देखा और रेफरल पार्टनर या फिर रेफरल एजेंट है, दोनों का काम लगभग सेम ही है। बस फर्क इतना है कि जो ऑथराइज पार्टनर होते हैं वो एनएससी और बीएसई में रजिस्टर होते हैं, जबकि जो रेफरल पार्टनर हैं उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कंपलसरी हो जाए कि अगर आप ब्रोकरेज दे रहे हैं, ब्रोकरेज शेयरिंग दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑथराइज पर्सन बनना कंपलसरी बन जाए। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो पुराना सर्कुलर आया था उसके हिसाब से अभी वो सर्कुलर होल्ड पे है। तो रेफरल पार्टनर जो है वो भी बिना रजिस्ट्रेशन करे एनएससी बीएससी के यहाँ पर काम कर सकते हैं, ब्रोकरेज शेयरिंग ले सकते हैं ना, ब्रोकरेज जो उनको मिल रही है शेयरिंग वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, तो देखिए एक डिफरेंस ये होता है कि आप जो एपी मॉडल होता है ना, वहाँ पे आपकी ब्रोकरेज शेयरिंग थोड़ी हाई होती है ना। वहाँ पे ब्रोकरेज शेयरिंग आपकी 70% 80% तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो रेफरल एजेंट होता है उनकी ब्रोकरेज शेयरिंग मैक्सिमम यहाँ से 50% जाएगी या फिर 60% जाएगी। तो ऐसा होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे एपी के चार्जेस भी लग रहे हैं और यहाँ पे एएमसी भी पे कर रहा है और यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं वो भी अपन आगे देखेंगे। लेकिन आरएफ ऐसी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन अभी के तौर पर नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा कम ब्रोकरेज यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। और एपी का एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप ऑथराइज पार्टनर हैं तो आप सिर्फ एक ही ब्रोकर के साथ आप ऑथराइज पार्टनर बन सकते हैं। वहीं आप अगर रेफरल पार्टनर या फिर रेफरल एजेंट हैं तो वो आप कितने भी ब्रोकर्स के साथ आप रहें, वहाँ पे रेफरल एजेंट या फिर रेफरल पार्टनर, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो रेफरल पार्टनर या फिर रेफरल एजेंट का जो प्रोग्राम है, इसमें भी अगर आपको हाई ब्रोकरेज शेयरिंग चाहिए तो उसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, तो कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। अब जान लेते हैं कि अगर आपको ऑथराइज पार्टनर या फिर रेफरल एजेंट बनना है तो उसके लिए अपन को क्या करना रहेगा। तो आपको पार्टनर बनने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली मेरे से चैट कर सकते हैं। तो आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि सर आई वांट टू बिकम ए पार्टनर, या फिर मेरे को रेफरल एजेंट बनना है या फिर मेरे को एपी बनना है। तो आप मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको ब्रोकर्स बताऊंगा जिनके साथ मैं ऑलरेडी टाइड अप हूँ, तो आप उनके हिसाब से जा सकते हैं। और यहाँ पे आप दूसरा मेथड क्या है कि जो वेबसाइट होती है जिस ब्रोकर का भी आपको ऑथराइज पर्सन या फिर रेफरल एजेंट बनना है, आप वहाँ पे उनका जो फॉर्म होता है यहाँ पर डायरेक्टली वो भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएंगे तो अगर आप आरए की तरफ जा रहे हैं, जो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आरए की तरफ ही जाएं बिना किसी कॉस्ट के, तो वहाँ पर आपको देखिए स्टार्टिंग में 30 या फिर 40% ही मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे। तो बाकी आप अगर मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं तो मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपको 50% से लेकर 70% के बीच में जो ब्रोकरेज शेयरिंग है वो मैं आपको पूरा दिलाने की पूरी ट्राई करूँगा। तो इसलिए आप यहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको हाई ब्रोकरेज शेयरिंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो।
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन कंसिडर कर लेते हैं जिनको अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपने इन पॉइंट्स को वायोलेट किया है ना, अगर आपने इन पॉइंट्स को वायोलेट किया तो आपका जो ऑथराइज पर्सन का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है, या फिर रेफरल एजेंट का जो आपका लाइसेंस है या फिर जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे कंपनी ये रीज़न देके कैंसिल कर सकती है। इसलिए ये पॉइंट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो कैश डीलिंग का मतलब है कि आप किसी क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई देख मेरे को अकाउंट खोलने का 500 रुपये ब्रोकर दे रहा है ना, उसमें से मैं तेरे को 300 या फिर 400 रुपए मैं तेरे को दे दूँगा, बाकी के 200 मैं रख लूँगा। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप क्लाइंट को पैसे देके अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। अगर ऐसा ब्रोकर को पता चला तो वो आपका आरए एग्रीमेंट या फिर जो भी एपी एग्रीमेंट है वो कैंसल कर सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यहाँ पर कोई भी बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं। ये अलाउड नहीं होता है, क्योंकि आपके पास जो बाय या फिर सेल देने का रिसर्च एनालिस्ट या फिर सेबी रजिस्ट्रेशन जिसको अपन बोलते हैं वो लाइसेंस अभी आपके पास अगर नहीं है तो आप ये रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको क्लाइंट का अकाउंट ओपन करवाना है अपनी लिंक से। जो भी अकाउंट ओपन होगा उसके बाद आप उनको आईडी पासवर्ड जो है वो भी आप नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते आप उनका आईडी पासवर्ड देके आप उनके अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप उनसे नॉट आस्किंग मनी फॉर ट्रेडिंग, आप उनसे पैसा नहीं ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। जो क्लाइंट को करना होगा वो अपने अकाउंट से क्लाइंट खुद करेगा। तो आई होप कि ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो ये बहुत जो मेजर पॉइंट्स हैं मैंने वो यहाँ पे कवर करे हैं कि इनका आपको ध्यान रखना है। और बहुत बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स भी होते हैं, वो आप जब एग्रीमेंट आपका होगा तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वो इतने रिलेवेंट नहीं है अभी के हिसाब से, पर जो मैंने बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं जो जिनको पार्टनर्स या फिर रेफरल एजेंट मिस कर देते हैं, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि ये सारी चीज़ें तो अपन नहीं कर सकते हैं, फिर क्लाइंट हमारी लिंक से अकाउंट ओपन क्यों करेगा? ठीक है, या तो हो सकता है वो आपका नोन पर्सन हो जो आपको ट्रस्ट करता हो, और आप सिर्फ ऐसा अच्छा ब्रोकर बताएँगे उनको जो क्या बोलते हैं एक वैल्यूएबल जो एक रिलायबल ब्रोकर है, जो एक अच्छा ब्रोकर है, तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पर एजुकेशनल कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो एजुकेशनल कोर्स होता है, जो स्टॉक मार्केट के ऊपर होता है या फिर कोई भी आपका कोर्स होता है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको हम अपना एजुकेशनल कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको सीख के आप स्टॉक मार्केट मतलब यहाँ पे सीख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप उनको क्या वैल्यू एडिशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपने आपके लिंक से अकाउंट ओपन कर लें। अब यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है ब्रोकर्स टू अवॉइड, कि अपन को कौन-कौन से ब्रोकर्स यहाँ पे अवॉइड करके चल सकते हैं या फिर चलना चाहिए या फिर कंसिडर करना चाहिए। देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ, जितने मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके बेसिस पर आप चाहें तो मेरे ओपिनियन से डिफर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन ब्रोकर्स के साथ और भी ब्रोकर का नाम कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे ये सारे ब्रोकर्स का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिन्होंने क्या किया हुआ है, बिना किसी रीज़न के जो रेफरल एजेंट थे या फिर ऑथराइज्ड पर्सन थे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया, बोल दिया कि भैया आप टर्मिनेट कर रहे हैं, हम पार्टनर्स को मतलब हम आपके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? और क्या किया है, मान लीजिए आप पार्टनर का नाम ए है, ए ना बहुत सारे क्लाइंट जुड़े, मान लीजिए कि 300-400 क्लाइंट जुड़े हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, पार्टनर के साथ टाई अप कैंसल कर दिया, तो जो 300-400 क्लाइंट का जो कमीशन आ रहा था, जो अर्निंग आ रही थी, वो अब इनको मिलना बंद हो गई। जो बची जो ब्रोकेज शेयरिंग आ रही थी वो बंद हो गई, वो सारी की सारी ब्रोकेज क्या है, कंपनी के पास जाने लगी। तो ऐसे यहाँ पे अपस्टॉक्स ने रिसेंटली किया हुआ है, जिन्होंने अपने पार्टनर्स का बहुत सारे पार्टनर्स को टर्मिनेट किया हुआ है। अभी भी पार्टनर्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने पार्टनर्स थे, उनको उन्होंने हटा दिया। तो एक जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उस पे सवाल उठता है कि भाई आप पार्टनर्स के साथ ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह उनको ट्रीट करते हैं, यूज़ एंड थ्रो की तरह। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के बारे में भी सेम सुनने मिला था। एंजल वन का ये सुनने मिला है कि उन्होंने टर्मिनेट किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में ये भी आया है कि कंप्लायंस के बहुत इश्यू आते हैं एंजल वन में, तो वहाँ पे उन पार्टनर्स को भी बहुत दिक्कत आती है। शेर खान में भी ये देखने को मिला है कि उन्होंने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया हुआ है। ज़रूरतों में भी ऐसी-ऐसी कंडीशन लगाई गई थी कि भाई आपको इतना आपको टारगेट मिलेगा या फिर इतना रेवेन्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तभी आप एलिजिबल हो पाएँगे, या फिर इतने क्लाइंट होने चाहिए। क्लाइंट वहाँ पे मतलब ऐसी कंडीशन लगाई कि जो पार्टनर्स हैं वो ऑटोमैटिकली कैंसल हो गए, ठीक है? और फायर्स में यहाँ पे उन्होंने भी कुछ पार्टनर्स आई थिंक करे हैं टर्मिनेट, लेकिन यहाँ पर देखिए फायर्स में कंडीशन मिलती है अपन को कि आपको जो टारगेट है इतना रेवेन्यू होना चाहिए, या फिर इतने क्लाइंट्स मतलब आपको 3 मंथ में या 4 मंथ में ऐड करने हैं, या फिर आपका इतना ब्रोकेज शेयरिंग होनी चाहिए तभी आपको पैसा मिलेगा। तो आई थिंक ये ऐसे कंडीशंस वाले जो ब्रोकर्स हैं वो आई स्टार्टिंग में आपको अवॉइड करके चलने चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ग्रो कर रहे हैं। तो अच्छा ब्रोकर कौन-सा है या फिर किसको अपन प्रेफ़र करें? तो देखिए उसके लिए जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखा दिया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दे दिया है।
तो मैं आपको वहाँ पे जितने भी मेरी तरफ से पॉसिबल हो पाएगा कि मैं उनको से उनसे बात करके आपको जो हाईएस्ट ब्रोकरेज शेयरिंग है वो मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ आपको। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑथराइज़्ड पार्टनर या फिर रेफरल एजेंट बनना है। देखिए, ऑथराइज़्ड पार्टनर अभी बनने का कोई फ़र्क फ़ायदा नहीं है। देखो, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है, चार्ज भी फालतू का जा रहा है। उससे अच्छा आप रेफरल एजेंट के लिए जाइए। वहाँ पे आई विल ट्राई कि आपको 50 से 70% अगर वो मान जाते हैं, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको इतनी परसेंट की ब्रोकरेज तो मिले ही मिले। वरना मोस्टली क्या है, 30-40% की ब्रोकरेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूट्यूब पे मैंने बहुत कम वीडियो ऐसे देखे हैं, तो वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो आपको कोई और डाउट होता है, तो आप मेरे से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको एक बेटर डील या फिर हायर ब्रोकर शेयरिंग आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।